जब पत्नी की आंखों में प्रेमी बस जाए। छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार के थाना पलारी के गांव छेरकापुर के रहने वाले भकला आडल का बेटा सुमेर आडल आवारा दोस्तों के साथ रहकर काफी बिगड़ गया था। वह गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखने लगा तो भकला ने उसकी शादी पड़ोस के गांव की रहने वाली तोपबाई से कर दी। भकला का सोचना था कि पत्नी की जिम्मेदारी आते ही बेटा अपने आप सुधर जाएगा। परिणाम उसके आशा के एकदम अनुकूल ही निकला। सुमेर नईनवेली पत्नी तोपबाई के रूप यौवन में कुछ इस तरह उलझा कि शादी के बाद उसका ज्यादातर समय घर पर ही गुजरने लगा। शादी के 1.5 साल बाद तोपबाई ने बेटी को जन्म दिया तो सुमेर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब उसके पास समय ही नहीं रहा कि वह दोस्तों के साथ उठे बैठे। एक एक करके सुमेर 4 बच्चों का बाप बन गया। परिवार बढ़ा और उसी बीच बाप की भी मौत हो गई तो सुमेर घर परिवार की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ गया कि अब उसे अपना भी होश नहीं रहता था। इसके बावजूद जवानी की बिगड़ी अन्य आदतें भले ही सुधर गई थीं, लेकिन पीने पिलाने की आदत जस की तस थी। जबकि अब उसके बच्चे भी जवान हो रहे थे। उसकी बड़ी बेटी हेमलता 18 साल की हो चुकी थी। सुमेर के घर से कुछ दूरी पर संतरू यादव का घर था। उसका दूध का कारोबार था, इसलिए उसके बेटे नरसिंह यादव उर्फ शेरा का मन पढ़ाई में नहीं लगा तो उसकी पढ़ाई छुड़ाकर संतरू ने उसे अपने साथ दूध के कारोबार में लगा लिया था। उसका एक बेटा और था जो रायपुर चला गया था और वहां किसी कंपनी में नौकरी करने लगा था। उसके जाने के बाद उसे शेरा का ही सहारा रह गया था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाभी? पानी में भीगकर इस धूप में तो आप कुंदन की तरह चमक रही हैं। तुम मेरे ऊपर पानी क्यों उछाल रहे हो? तोपबाई ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी, मैं पानी आपके ऊपर नहीं, भैंसों के ऊपर उछाल रहा था, जिससे उनकी गर्मी थोड़ी शांत हो जाए। उसी में से थोड़ा पानी आप पर भी चला गया होगा। शेरा ने सफाई दी। भैंस ही नहलाना था तो उधर ही नहला लिया होता। तुम्हें पता नहीं यहाँ औरतें नहाती हैं? तोपबाई ने बनावटी प्रतिरोध किया। अरे ये भैंसें भी तो औरतें हैं। मैं तो इन्हें उसी ओर ले गया था, ये खुद ही अपने घाट पर आ गईं। अब इन्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? ठीक है, मैं ही जा रही हूँ। तुम अपनी भैंसों की गर्मी शांत करो। आपकी गर्मी बड़ी जल्दी शांत हो गई भाभी। मैंने तो सोचा था कि अभी आप नहाएंगी, लेकिन आपकी गर्मी तो पानी का छींटा पड़ते ही शांत हो गई। शेरा ने यह बात जिस अंदाज में कही थी, तोपबाई को उसका मतलब समझते देर नहीं लगी। उसने कहा, मेरी गर्मी पानी से शांत नहीं होती, उसके लिए मर्द चाहिए। हिम्मत है मेरी गर्मी शांत करने की? मौका मिला तो जरूर कोशिश करूंगा भाभी, शेरा ने कहा। मौका तो दीजिए, उसके बाद देखिए मेरी हिम्मत को। इसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन शेरा का जब भी तोपबाई से सामना होता, शेरा अभिवादन करके ये कहना नहीं भूलता, भाभी गर्मी शांत करने का कब मौका दे रही हो। उसी बीच गांव में छत्तीसगढ़ी नाचे गाने का प्रोग्राम बना। जिस दिन नाच गाना होना था, सुबह शेरा तोपबाई के दरवाजे से गुजरा तो आंगन में बैठी तोपबाई उसे दिखाई दे गई। दरवाजे के पास से ही उसने कहा, राम राम भाभी जी, क्या हालचाल है, क्या कर रही हैं? तुम भी अजीब सवाल करते हो, देख नहीं रहे हो बैठी हूं? वह तो देख रहा हूं, मेरा मतलब कुछ और था। मैं तो गर्मी। शेरा की बात पूरी होती उसके पहले ही तोपबाई ने कहा, देवर जी अभी तुम जाओ, रात में नाच देखने आऊंगी, वहीं मिलना। शेरा का वह दिन बड़ी मुश्किल से बीता। रात 10 बजे के बाद नाच गाना शुरू हुआ तो तोपबाई ने सुमेर से कहा, चलो नाच देखने नहीं चलोगे क्या? तुझे नाच देखने का बड़ा शौक है तो तू जा, अभी मेरा मन नहीं है। नाच पूरी रात चलेगी, मन होगा तो आ जाऊंगा, सुमेर ने कहा। तोपबाई तो यही चाहती थी, इसलिए वह तुरंत निकल गई। वह नाच देखने थोड़े ही गई थी, वह तो शेरा से मिलने गई थी, इसलिए वहां पहुंचते ही शेरा को खोजने लगी। शेरा भी उसी को खोज रहा था, इसलिए उन्हें मिलने में देर नहीं लगी। मिलते ही शेरा उसे गांव के बाहर बने स्कूल में ले गया। प्रोग्राम पहले से ही तय था, इसलिए शेरा पहले ही वहां दरी बिछा आया था। दरी पर बैठते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। अगर सुमेर नाच देखने आ गया तो मुझे वहां न पाकर शक करेगा। वैसी भी वह बड़ा शक्की आदमी है। भाभी जी आप उसकी चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आखिर मेरी उससे दोस्ती जो है। शेरा भी कहाँ समय गंवाना चाहता था, इसलिए उसने तोपबाई को बाहों में भर लिया। इसके बाद वासना का ज्वर उमड़ा तो जल्दी ही शेरा को एहसास हो गया कि तोपबाई सचमुच उसके गोले छोड़ने वाली तोप है। वासना का तूफान शांत हुआ तो अधखुली आंखों से शेरा की ओर देखते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा आज मैं तुम्हारी कायल हो गई। तुमने सचमुच मेरी गर्मी शांत कर। तुम भी अजीब सवाल करते हो, देख नहीं रहे हो बैठी हूं।
वह तो देख रहा हूं, मेरा मतलब कुछ और था। मैं तो गर्मी। शेरा की बात पूरी होती उसके पहले ही तोपबाई ने कहा, देवर जी अभी तुम जाओ, रात में नाच देखने आऊंगी, वहीं मिलना। शेरा का वह दिन बड़ी मुश्किल से बीता। रात 10 बजे के बाद नाच गाना शुरू हुआ तो तोपबाई ने सुमेर से कहा, चलो नाच देखने नहीं चलोगे क्या? तुझे नाच देखने का बड़ा शौक है तो तू जा, अभी मेरा मन नहीं है। नाच पूरी रात चलेगी, मन होगा तो आ जाऊंगा, सुमेर ने कहा। तोपबाई तो यही चाहती थी, इसलिए वह तुरंत निकल गई। वह नाच देखने थोड़े ही गई थी, वह तो शेरा से मिलने गई थी, इसलिए वहां पहुंचते ही शेरा को खोजने लगी। शेरा भी उसी को खोज रहा था, इसलिए उन्हें मिलने में देर नहीं लगी। मिलते ही शेरा उसे गांव के बाहर बने स्कूल में ले गया। प्रोग्राम पहले से ही तय था, इसलिए शेरा पहले ही वहां दरी बिछा आया था। दरी पर बैठते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। अगर सुमेर नाच देखने आ गया तो मुझे वहां न पाकर शक करेगा। वैसी भी वह बड़ा शक्की आदमी है। भाभी जी आप उसकी चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आखिर मेरी उससे दोस्ती जो है। शेरा भी कहाँ समय गंवाना चाहता था, इसलिए उसने तोपबाई को बाहों में भर लिया। इसके बाद वासना का ज्वर उमड़ा तो जल्दी ही शेरा को एहसास हो गया कि तोपबाई सचमुच उसके गोले छोड़ने वाली तोप है। वासना का तूफान शांत हुआ तो अधखुली आंखों से शेरा की ओर देखते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा आज मैं तुम्हारी कायल हो गई, तुमने सचमुच मेरी गर्मी शांत कर दी। रास्ते में पड़ने वाले खोरसी नाला के पास उसने मोटरसाइकिल रोक दी और ठीक ठाक जगह तलाश कर बैठ गया। शेरा ने खुद तो कम पी, जबकि सुमेर को ज्यादा पिलाए। सुमेर पर शराब का नशा चढ़ा तो वह वहीं पर लेट गया। इसके बाद शेरा ने तोपबाई को फोन किया, तोपबाई सुमेर मेरे पास नशे में बेहोश पड़ा है, तुम कहो तो इसे ऊपर पहुंचा दूं या मोटरसाइकिल पर लाद कर तुम्हारे घर छोड़ दूं। अब मैं बताऊंगी कि उसका क्या करना है। पहले तो कहते थे कि जीवन भर साथ निभाऊंगा, मंझधार में नहीं छोड़ूंगा, अब मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूं। तोपबाई गुस्से में बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके हाथों पिटती रहूं, बेइज्जत होती रहूं तो लाकर उसे यहां छोड़ दो। शेरा की समझ में आ गया कि तोपबाई क्या चाहती है। उसने कहा, ठीक है, आज मैं सारे फसाद का अंत किए देता हूं, आज के बाद तुझे मारने पीटने वाला कोई नहीं रहेगा, रहेगा तो सिर्फ प्यार करने वाला। इसके बाद शेरा ने सुमेर के पास जाकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच ली और दबाने लगा। सुमेर पर नशा इस कदर हावी था कि वह विरोध नहीं कर सका। उसने हाथ पैर पटककर दम तोड़ दिया। सुमेर मर गया तो शेरा उसके दोनों पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए नाले के पास ले गया और उसकी लाश को उठाकर नाले में फेंक दिया। इसके बाद निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। 26 जुलाई 2014 की सुबह खोरसी नाले से सटे गांव मगरचबा के रहने वालों ने नाले में लाश देखी तो इसकी जानकारी कोतवाली बलौदा बाजार को दी। सूचना पाते ही कोतवाली प्रभारी प्रमोद सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। लाश देखकर ही लग रहा था कि उसे रात में ही पानी में फेंका गया था। वहां मौजूद लोगों से पुलिस ने लाश की शिनाख्त करानी चाहिए तो कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सका। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह घटनास्थल और लाश की जांच कर रहे थे कि एसपी अभिषेक शांडिल्य एवं एसपी वी.पी. राजभानु भी आ गए। इसके बाद घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने थाने लौटकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और यह पता लगाने लगे कि 2-3 दिनों में कहीं कोई गुमशुदगी तो दर्ज नहीं हुई। उन्हें पता चला कि थाना पलारी में थोड़ी देर पहले ही एक महिला तोपबाई आई थी, जिसका पति सुमेर आडल पिछले दिन से गायब है। तोपबाई ने अपने पति का जो हुलिया बताया था वह लावारिस लाश के हुलिये से मेल खा रहा था। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपबाई को पोस्टमार्टम हाउस बुलवा लिया। पोस्टमार्टम हाउस में तोपबाई को नाले में मिली लाश दिखाई तो वह जोर जोर से रोने लगे। इससे साफ हो गया कि मृतक उसका पति सुमेर आडल था। पोस्टमार्टम के बाद लाश तोपबाई को सौंप दी गई। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने जांच शुरू की तो पता चला कि तोपबाई का गांव के ही शेरा यादव से अवैध संबंध था। इस बात को लेकर सुमेर आए दिन उसकी पिटाई करता रहता था। थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोपबाई और शेरा यादव को थाने बुलवा लिया। दोनों से अलग अलग सख्ती से पूछताछ की गई तो सुमेर की हत्या का सारा राज सामने आ गया। शेरा यादव ने स्वीकार कर लिया कि सुमेर की पत्नी तोपबाई के साथ पिछले कुछ सालों से उसके अवैध संबंध थे। उसी के कहने पर उसने उसके पति सुमेर की हत्या कर लाश नाले में फेंक दी थी। सुमेर की हत्या का खुलासा होने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने अज्ञात की जगह शेरा और तोपबाई को नामजद कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
तोपबाई को जहां रायपुर की जिला जेल में रखा गया है, वहीं शेरा को बलौदा बाजार जिला जेल भेजा गया है। बलौदा बाजार जेल में महिला सेल न होने की वजह से उसे रायपुर भेजा गया था।